हेलो फ्रेंड्स, माय नेम वर्षा साहू। नेक्स्ट वीडियो में हमने समझा था टैली में खातों को लिखने के क्या नियम होते हैं, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। इन्हें टैली के गोल्डन रूल्स भी कहा जाता है। पूरी अकाउंटिंग इन्हीं रूल्स पर क्या होती है, डिपेंड होती है। इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हम सारी अकाउंटिंग करते हैं। आइए, आज का हमारा टॉपिक है टैली में वाउचर क्या है और वाउचर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं वाउचर किसे कहा जाता है। वाउचर का मीन्स होता है प्रमाणक। टैली में वाउचर एक पेज की तरह होता है जिसमें टैली के अंतर्गत होने वाले सभी ट्रांजैक्शन को लिखा एवं रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे माल की खरीद, माल की बिक्री, उधार पैसे मिले, हमने किसी को पैसे दिए, बैंक में पैसे जमा किए या निकाले, और भी बहुत प्रकार के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो मैं आपको एक आसान भाषा में बताती हूँ। प्रमाणक वाउचर का मीन्स होता है प्रमाणक। प्रमाणक का मीन्स होता है प्रूफ। जैसे टैली में जब हम काम करते हैं तो हमने किसको पैसे दिए, किससे लिए, कितना माल खरीदा, कितना बेचा, बैंक में रुपए जमा किए, बैंक से निकाले, इन सब को वाउचर में लिख दिया जाता है, जिससे कि हमें याद रहता है कि हमने कितने का माल बेचा, कितने का खरीदा इत्यादि। वाउचर कितने प्रकार के होते हैं, आइए समझते हैं। टैली में वाउचर विभिन्न प्रकार के होते हैं। यहाँ हम मुख्य वाउचरों को विस्तार पूर्वक समझेंगे। सबसे पहले आता है परचेज वाउचर। परचेज वाउचर का मीन्स होता है खरीद वाउचर। इसका शॉर्टकट होता है F9। क्या होता है? F9। जब कोई भी माल या सेवा खरीदते हैं उसकी एंट्री परचेज वाउचर में की जाती है। जैसे सोहन शर्मा से माल खरीदा 5,000 रुपये का, माल खरीदा 10,000 रुपये का। तो आसान भाषा में हम समझे, परचेज वाउचर में एंट्री तब करेंगे जब हम किसी से भी माल या सेवाएं खरीदेंगे, चाहे उधार खरीदें और चाहे नगद खरीदें। इसका शॉर्टकट होता है F9। नेक्स्ट देखते हैं सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर मीन्स होता है विक्रय वाउचर। इसका शॉर्टकट क्या होता है? F8। जब हमारे द्वारा किसी भी कंपनी या व्यापार को माल या गुड्स या सेवा मीन्स क्या होता है? सर्विस बेची जाती है, उसकी एंट्री सेल्स वाउचर में की जाती है। जैसे रोहित गुप्ता को माल बेचा 15,000 रुपये का, माल बेचा 3,000 रुपये का। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं? माल बेच रहे हैं। जब बिजनेस में किसी भी व्यक्ति, कंपनी, संस्था आदि को माल या सेवाएं बेची जाती हैं तो उसकी एंट्री की जाती है सेल्स वाउचर में, जिसका शॉर्टकट क्या होता है? F8। नेक्स्ट आता है रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट मीन्स होता है प्राप्ति वाउचर। जैसा कि आपको पता चल रहा होगा नाम से ही, प्राप्ति वाउचर। प्राप्ति मीन्स क्या होता है? पैसे की प्राप्ति होना, मतलब आपको कुछ भी प्राप्त होना। तो रिसिप्ट वाउचर का शॉर्टकट क्या होता है? F6। जब किसी से या कहीं से भी रुपए की प्राप्ति होती है उसकी एंट्री इस वाउचर में करते हैं। जैसे रोहित गुप्ता से 15,000 रुपये प्राप्त हुए, डिस्काउंट प्राप्त हुआ, इंटरेस्ट प्राप्त हुआ आदि। तो रिसिप्ट वाउचर का उपयोग तब किया जाता है जब हमें किसी से भी या कहीं से भी रुपए की प्राप्ति होती है, जिसका शॉर्टकट क्या होता है? F6। नेक्स्ट आता है पेमेंट वाउचर मीन्स भुगतान वाउचर। भुगतान क्या कहलाता है? हमारे द्वारा पैसे चुकाना, कहीं पर भी या किसी को भी। तो पेमेंट वाउचर का शॉर्टकट होता है F5। जब हमारे द्वारा किसी भी प्रकार के व्यय मीन्स एक्सपेंसेस चुकाए जाते हैं
या किसी भी पार्टी को भुगतान किया जाता है जिससे हमने उधार माल खरीदा था, उसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में की जाती है। पेमेंट वाउचर में एंट्री तब की जाती है जब हमारे बिजनेस से पैसा बाहर जाए या हमारे द्वारा किसी भी प्रकार के व्यय या फिर हमने किसी भी पार्टी से उधार माल खरीदा हो, उसको पैसे दिए जाते हैं, तो उसकी एंट्री करेंगे पेमेंट वाउचर में। जो यहाँ पे एक्सपेंसेस शब्द आया है, तो एक्सपेंसेस दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वह एक्सपेंसेस कहलाते हैं जो माल बनाने से संबंधित होते हैं, जैसे कि मजदूरी, पैकिंग आदि। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वह एक्सपेंसेस होते हैं जो माल बेचने से संबंधित होते हैं, जैसे सैलरी आपका हो गया सैलरी, रेंट, बिजली, वाटर बिल, एक्सपेंसेस आदि। यहाँ पर एक एग्जाम्पल और दिया गया है, रोहन शर्मा को 5,000 रुपये का भुगतान किया। तो यहाँ पर रोहन शर्मा से हमने उधार माल खरीदा होगा, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं 5,000 रुपये। तो यहाँ पर पैसे जा रहे हैं ना, मतलब पैसे हम सामने वाले पार्टी को चुका रहे हैं, तो इसमें किसका यूज करेंगे, पेमेंट वाउचर का। इसी तरह बिजली बिल चुकाया, पैसे जा रहे हैं, पेमेंट वाउचर का यूज करेंगे। रेंट चुकाया मीन्स किराया चुकाया। मजदूरी दी, मजदूरी मीन्स होता है वेजेज, किराया मीन्स होता है रेंट, बिजली मीन्स होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रा वाउचर, जिसका शॉर्टकट होता है F4। इस वाउचर में वह एंट्रीज करते हैं जिसमें हमारे बिजनेस का पैसा हमारे ही पास रहता है, कहीं बाहर नहीं जाता। जैसे बैंक में 5,000 रुपये जमा किए। अब हमने बैंक में 5,000 रुपये जमा किए, तो बैंक किसका है, मतलब बैंक में खाता किसका खुला है, बिजनेस का, और पैसे किस में जमा हुए हैं, बैंक में। तो बैंक खाता भी बिजनेस का है, तो अगर हमने बैंक अपने ही अकाउंट में पैसे जमा किए हैं तो वो कहीं बाहर तो नहीं गए हैं, हमारा पैसा हमारे ही पास है। इसी तरह SBI बैंक से PNB बैंक में रुपए ट्रांसफ़र किए 2,000 रुपये, तो जो ये SBI खाता है और जो PNB बैंक में खाता है, ये दोनों ही बिजनेस के अकाउंट है। किसके अकाउंट है, बिजनेस के। तो चाहे वो SBI में रुपए रहें और चाहे PNB बैंक में रुपए रहें, दोनों ही हमारे खाते हैं, तो हमारा पैसा हमारे ही पास है, कहीं बाहर नहीं गया। तो किसका यूज करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर का। इसी प्रकार थर्ड आता है आपका बैंक से 10,000 रुपये निकाले। तो खाता किसका है, बिजनेस का, और पैसा कौन निकाल रहा है, बिजनेसमैन ही निकाल रहा है अपने ही खाते से। तो यहाँ पर जो 10,000 रुपये निकाले हैं वो किसी और ने तो नहीं निकाले हैं, बिजनेस में जो खाता है वो भी हमारा है और जो पैसे हम वहाँ से निकाल के आए वो भी हमारे हैं। तो पैसा कहीं तीसरे के पास तो नहीं गया ना, हमारा पैसा हमारे ही पास है, इसलिए किसका यूज करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर का। लेकिन यदि हम आपसे बोलें SBI बैंक से 5,000 रुपये मोहित को चुकाए, तो इसकी एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में नहीं आएगी, क्योंकि जो मतलब SBI बैंक है वो हमारा है, लेकिन पैसा किसके पास जा रहा, दूसरे व्यक्ति के पास, इसलिए इसमें इस एंट्री में किसका यूज किया जाएगा, पेमेंट वाउचर का, ना कि कॉन्ट्रा वाउचर का। नेक्स्ट आता है जनरल वाउचर। जनरल वाउचर की शॉर्टकट की क्या होती है, F7। जनरल वाउचर एक प्रकार का एडजस्टमेंट वाउचर होता है, इसमें सभी प्रकार की एंट्री कर सकते हैं, यह सभी प्रकार की एंट्रीज एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन इसका उपयोग उन एंट्री को करने में किया जाता है जो किसी भी दूसरे वाउचर में नहीं हो पाती। जैसे उधार स्थायी मॉनिटर खरीदा 40,000 रुपये। तो अभी तक मैंने आपको जितने भी वाउचर समझाए हैं उसमें जो स्थायी माने क्या कहलाता है, फिक्स्ड एसेट्स। उधार संपत्ति की एंट्री नहीं बताई। उधार मतलब स्थायी संपत्ति क्या कहलाती है,
स्थायी संपत्ति वह संपत्ति कहलाती है जिसकी सहायता से हम अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से चलाते हैं। मतलब वह संपत्ति जो हम अपने बिजनेस को अच्छी तरह से चलाने के लिए खरीदते हैं, ना कि बेचने के लिए। यदि यही संपत्ति हम बेचने के लिए खरीदेंगे तो इसकी एंट्री करेंगे परचेज वाउचर में। लेकिन यहाँ हमारा उद्देश्य क्या है? इसकी सहायता से बिजनेस को अच्छी तरह से चलाना, ठीक ढंग से चलाना, तो इसलिए इसकी एंट्री करेंगे जर्नल वाउचर में। नेक्स्ट है चेक बाउंस के चार्ज आदि। चेक बाउंस क्या कहलाता है? जब हमें किसी भी पार्टी से चेक प्राप्त हुआ हो और जब हमने बैंक में उसे जमा किया तो बैंक के द्वारा उस चेक को रिजेक्ट कर देना ही चेक बाउंस कहलाता है। जब बैंक के द्वारा चेक को रिजेक्ट या बाउंस किया जाता है तो बैंक हमसे कुछ चार्ज लेती है, उसे ही चेक बाउंस चार्ज कहा जाता है। तो इसकी एंट्री भी किस में करेंगे? जर्नल वाउचर में, जो कि F7 है। तो वैसे तो हम जर्नल वाउचर में कोई भी एंट्री करें तो वह वाउचर एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन इसका उपयोग मुख्यतः उन एंट्रियों के लिए किया जाता है जो एंट्री किसी और वाउचर में नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है 7 नंबर डेबिट नोट वाउचर। डेबिट नोट वाउचर की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल F5। कंट्रोल F5 को मतलब डेबिट नोट वाउचर को एक्टिवेट करना पड़ता है। ये वाउचर बाय डिफ़ॉल्ट चालू नहीं होता है। इसको चालू करने के लिए कीबोर्ड से F10 प्रेस करना पड़ता है। आपके पास बहुत सारे वाउचर आते हैं, उसमें डेबिट नोट दिखेगा, वो डिसेबल रहेगा तो उस पर जाना है, एंटर। तो इस तरह से आपका वाउचर स्क्रीन में दिखने लगेगा। फिर आप कंट्रोल F5 करोगे तो उसके बाद डायरेक्ट आपका डेबिट नोट वाउचर एक्टिवेट हो जाएगा। इसके अलावा इसका एक शॉर्टकट और होता है, अल्टर पे जाएं, वाउचर टाइप पे जाएं, डेबिट नोट सेलेक्ट करें और डेबिट नोट स्क्रीन खोलने के बाद एंटर जाके एक्टिवेट दिस वाउचर को यस कर दें, तो भी आपका वाउचर क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है। और उसके बाद आप जब कंट्रोल F7 करते हो तो डायरेक्ट वाउचर ओपन हो जाता है। लेकिन यदि आपने पहले वाउचर को, डेबिट नोट वाउचर को एक्टिवेट नहीं किया है तो वो तब तक एक्टिवेट नहीं होगा तब तक कि आप, जैसे कि मैंने प्रोसेस बताई है, तब तक कि वो पूरी नहीं करोगे। तो ये तो हुआ वाउचर को एक्टिवेट करना। आइए अब समझते हैं डेबिट नोट वाउचर का उपयोग क्यों किया जाता है। इस वाउचर का प्रयोग क्रय वापसी या किसी से बाद में डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे खरीदा हुआ माल वापस करने पर डेबिट नोट वाउचर का यूज हम जब करेंगे, जैसे हमने किसी भी पार्टी से 20,000 रुपये का माल खरीदा था, मैंने वो माल मंगाया, देखा, लेकिन वो उसकी क्वालिटी जो लगी वो डाउन लगी या रेट कुछ ज़्यादा लगा, तो इस कारण से एनी अदर कारण से, कोई भी कारण हो सकता है, आपको उसमें से कुछ माल को वापस करना है या पूरा माल वापस करना है। तो आप जब खरीदा हुआ माल वापस करते हो तो उसकी एंट्री की जाती है डेबिट नोट वाउचर में, या फिर आपने जो माल खरीदा था उसका आपको बिल प्राप्त हो गया और सामने वाली पार्टी ने आपको बाद में डिस्काउंट दिया, तो फिर बाद में डिस्काउंट प्राप्त होने पर भी आपको डेबिट नोट वाउचर में एंट्री करनी पड़ती है। दूसरा इसका एग्जाम्पल है बिल प्राप्त होने के बाद डिस्काउंट मिलने पर। जैसे आपने माल खरीदा था 10,000 रुपये का, आपको सामने वाली पार्टी ने बिल बना के दे दिया था, फिर आपने उससे कंप्लेन की कि भैया मुझे माल वापस करना है, तो उसने कहा चलिए आप माल वापस ना कीजिए, मैं आपको डिस्काउंट दिए दे रहा हूँ। तो बाद में डिस्काउंट प्राप्त हुआ ना, बिल तो आप पहले ही प्राप्त कर चुके थे, इसलिए भी डेबिट नोट वाउचर का यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है क्रेडिट नोट वाउचर। क्रेडिट नोट वाउचर की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल F6।
जैसा कि मैंने आपको डेबिट नोट वाउचर को एक्टिवेट करना बताया, मीन्स चालू करना बताया, वैसे ही क्रेडिट वाउचर को भी चालू किया जाता है, मतलब क्रेडिट नोट वाउचर को चालू किया जाता है। आइए समझते हैं क्रेडिट नोट वाउचर किसे कहते हैं। इस वाउचर का प्रयोग विक्रय वापसी या डिस्काउंट देने के लिए किया जाता है। जैसे बेचा हुआ माल ग्राहक द्वारा वापस आने पर, जैसे हमने किसी कस्टमर को 20,000 रुपये का माल बेचा था, उसने किसी भी कारणवश 5,000 रुपये का माल वापस कर दिया, तो हमारे पास बेचा हुआ माल वापस आया ना, तो इसकी एंट्री किस में करेंगे, क्रेडिट नोट वाउचर में। इसी तरह बिल बनाने के बाद डिस्काउंट देने पर, जैसे हमने सामने वाली पार्टी को 20,000 का माल बेचा था तो तुरंत बिल बना के दे दिया था, लेकिन सामने वाली पार्टी ने क्या किया, हमें कंप्लेन की और माल वापस करने के लिए बोला कि मैं आपका माल वापस किए दे रहा हूँ, क्वालिटी अच्छी नहीं है या एनी अदर कारण। तो फिर मैंने उससे क्या बोला, आप ऐसा कीजिए, माल को वापस ना कीजिए, मैं आपको कुछ पैसा और कम किए दे रहा हूँ, मीन्स डिस्काउंट दिए दे रहा हूँ। तो हमने क्या किया, बिल तो हम पहले ही दे चुके थे, लेकिन डिस्काउंट क्या किया, बिल बनाने के बाद दिया। तो इसकी एंट्री भी किस में करेंगे, क्रेडिट नोट वाउचर में। इस तरह आज हमने सीखा वाउचर किसे कहते हैं और मुख्यतः वाउचर कितने प्रकार के होते हैं जो टैली में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।